अगर तुम नीट 2027 और 28 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल्स में कैसे ईच सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अप्रोच करना है, कैसे रिवीजन करना है, किसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, और क्या क्या रिसोर्सेज तुम यूज कर सकते हो, और ऑनलाइन में क्या क्या फ्री रिसोर्सेज तुम ऑनलाइन यूज कर सकते हो, और कैसे तुम रिवीजन कर सकते हो, और 12th में 11th का बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं हूँ श्रीपर्णा मंडल। आई क्रैक नीट 2025 and currently I am first year student at RG Kor मेडिकल कॉलेज। देखो, नीट में होता है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों अलग तरीके से पढ़ना। फर्स्ट है फिजिक्स, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग ही डरते हैं, और नीट 25 के बाद तो और भी डर फैला गया। पर फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये देखो। पहले तुम कोई बैच या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई कोचिंग में एक टॉपिक तुम्हें पढ़ाया गया, तुम घर आके तुम्हारे नोट जल्दी से पढ़ लिए वही टॉपिक का। फिर उसी टॉपिक से तभी इमिडिएटली मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस तुम्हें करना होगा। मिनिमम एक टॉपिक से 15 to 20, मैक्सिमम हो सके तो 50 करना। और तुम्हें करने के बाद तुम्हें देखना है क्या क्या गलत हुआ। जो जो गलत हुआ इमीडिएटली सॉल्यूशन ना देख के तुम्हें फिर से नोट्स खोल के कॉन्सेप्ट देखना होगा, फॉर्मूला देख के फिर से ट्राई करना होगा। फिर जो जो नहीं होगा उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ऐसे करना है। और ऐसे करते करते टॉपिक्स होते होते जब एक चैप्टर हो जाएगा तब तुम्हें करना है उस चैप्टर से एमसीक्यू। मिनिमम उस चैप्टर से 50 to 100 एमसीक्यू करना है तब। और भी जितना तुम ज्यादा कर सके उतना ही अच्छा है। और एमसीक्यू के साथ साथ पीआईक्यू भी करना है। और देखो, नीट 2025 के बाद समझ गए क्वेश्चन तो हार्ड आ रहे हैं, तुम्हें ज्यादा मोस्टली हार्ड टाइप करना है। कैलकुलेशन ज्यादा जिसमें हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा अलग है डेप्थ में, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा करना है। इसके साथ मॉडरेट तो इजी भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड करते जाओ, क्योंकि यू डोंट नो कि क्वेश्चन कैसा दे देगा। तो तुम एक टाइप के करके जाओगे और वहां पे जाके देखो कि अलग टाइप का क्वेश्चन। सो थोड़ा सा पेन में प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा। यू क्या है कि सारे टाइप के क्वेश्चन ही करो, बट हार्ड क्वेश्चन ज्यादा करो। अब फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करो। एक तो है तुम्हारे कोचिंग सेंटर में जो मॉड्यूल्स है उसमें इनफ क्वेश्चन होता है, वो करोगे। प्लस इनसेट एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर तुम मैं जो बुक्स एक्स्ट्रा यूज की थी एसी वर्मा के क्वेश्चंस करती थी, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे थे। और आर्यन भी यूज करती थी। बट मैं बताऊंगी कि इतने मल्टीपल सोर्स यूज ना करके एक दो सोर्स ही यूज करो, और जब खत्म हो जाएगा रिविजन टाइम में वही क्वेश्चंस बार बार करो। तो यही मल्टीपल सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हो कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है, तो एकदम जरूरत नहीं है। तो मेनली कॉन्सेप्ट पे और हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस करो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बस हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब फिजिक्स में रिवीजन कैसे करोगे। देखो, अब मैंने जैसे बोला अगर ऐसे पढ़ाई किया हो तो रिवीजन मतलब बहुत इजीली तुम्हें बस नोट्स खोल के एकदम फास्ट रीडिंग कर लेना नोट्स का। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। फिर एमसीक्यू जैसे लगेगा नोट्स देख के फिर से ट्राई करना, फिर से सॉल्यूशन देखना, ऐसे करके रिवीजन करना है हर चैप्टर का। तो अगर तुम बैकलॉग कर रहे तो क्या करोगे। तो बैकलॉग कर रहे तो तुम वन शॉट देखोगे और नोट्स रिवाइज करोगे और एमसीक्यू पढ़ोगे, ठीक है। बट अगर अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग रहेगा, लाइक मतलब उस चैप्टर का ठीक से कॉन्सेप्ट ही तुम्हें और समझ नहीं आ रहा, जो पहले पढ़े थे ठीक से नहीं पढ़े थे, तब ठीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए भूल गए चीजें, तो तुम्हें तब वन शॉट देख के काम नहीं चलेगा।
एकदम तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर देखना है और नोट्स फिर से बनाना है या अच्छे से नोट्स को पढ़ के फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब ऑनलाइन में कुछ फ्री रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ की थी बैकलॉग क्लियर करने के लिए फिजिक्स में, फ्रीली अवेलेबल। एक तो है यूट्यूब में अलग पांडे सर के लेक्चर्स, और एक है टेलीग्राम में मैंने एमआर सर का उनका मैंने लेक्चर्स कुछ देखे थे, वन शॉट्स, और कुछ डिटेल्स लेक्चर्स भी देखे थे। तो बहुत ही हेल्पफुल है और फ्रीली अवेलेबल भी है, टेलीग्राम में तुम्हें मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स लेकर अगर कोई भी डाउट रहे कि नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं ट्राई करूँगी हेल्प करने की, या फिर मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगी कैसे फिजिक्स को डिटेल में हैंडल करना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो बोलना। अब आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ना है ऑलमोस्ट फिजिक्स जैसा है, जैसे उसमें टॉपिक्स पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, एनालिसिस करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब आता है एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत है या नहीं है? तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें उतना ज़रूरत नहीं है। तो तुम क्या करोगे, जब चैप्टर खत्म होगा ना, एक बार ऊपर ऊपर पढ़ के देख लेना, ऊपर ऊपर जल्दी से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। एकदम जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ते हो एकदम पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो एकदम डिटेल में, सारे जो बॉक्सेस में जो जो डाटा दिया है, सीक्वेंस, वो सब अच्छे से देखना, एनसीईआरटी पूरा रट लेना नोट्स के साथ, वो भी पढ़ना, ठीक है। ऐसा जरूरत है। अब क्वेश्चन करोगे कहाँ से, वही मॉड्यूल्स करोगे प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, और एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चन रहता है वो भी कर लेना। और अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो तुम आर्यन मैं जो यूज़ की थी वो भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी कि दोनों ही मतलब एक दो ही रिसोर्सेस यूज़ करना, ज़्यादा मत करना, वही रिवीजन करना, बार बार वही करना। अगर बैकलॉग्स हो जाए तो क्या करो, इसमें भी सेम है, वन शॉट देख के एमसीक्यू करके और नोट्स पढ़ के प्रैक्टिस करना। और बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाए तो डिटेल्स लेक्चर का कहीं से देख लेना, या फिर जो तुम्हारे टीचर्स है उनको बोलना फिर से करा देने के लिए। और इसका लेक्चर जो मैं उतना केमिस्ट्री में उतना यूज़ नहीं की थी, मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे जो टीचर्स थे वही अच्छे से पढ़ाते थे तो हो जाता। तो फिर भी मैंने टेलीग्राम में जो पंकज सर है पीडब्ल्यू का, उनका दो एक लेक्चर मैंने देखे थे, हेल्पफुल थे बहुत। जो जो छोटा मोटा बैकलॉग था वो क्लियर हो गया था, उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीआईक्यू बस हो गया था। तो ये था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लेकर भी अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। अब है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सबको पता है कि एनसीईआरटी एकदम पूरा रट्टा मारना है, एकदम एनसीईआरटी पेज 1 से एकदम लास्ट पेज तक पूरा पढ़ना है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ो ना समझ के पढ़ो, बायोलॉजी में भी समझने की है। तो पहले जो तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे उसके बाद आके तुम्हें 2 3 4 5 बार उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में पढ़ना है। और तुम्हें एक काम करना, हाईलाइट या मार्क करना जहाँ बिकॉज लगा हो, जहाँ सो लगा हो, दास लगा हो, कि वहां से एसेशन रीजन क्वेश्चन दे देते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे करना। तो बायोलॉजी इज इजी, लाइक तुम्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, समझ समझ के पढ़ना होगा, और एनसीईआरटी का हर एक लाइन हर एक वर्ड तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लो, उस लाइन का जो बैक स्टोरी है वो अच्छे से समझना होगा। ऐसे करोगे तो आराम से हो जाए। और यहाँ से हार्ड क्वेश्चन जो आ सकता है कि लाइंस को घुमा पिचा के देता है, बहुत घुमा फिरा के ऐसे दे सकता है, नहीं तो बाहर से आने का चांसेस बहुत ही कम, बहुत बहुत ही कम। यहाँ से ही एनसीईआरटी बुक से ही देंगे, बस घुमा फिरा के दे सकते हैं अगर हार्ड क्वेश्चन हो तो, और लेंदी कर सकते हैं, ऐसा है।
तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही वही जो एमसीक्यू प्रैक्टिस मॉड्यूल से करना और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और मैंने और एक जो बुक यूज़ की थी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और एक है आर्यहंत का मास्टर बायोलॉजी नाम का एक बुक, वो बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगी। वो मैं मतलब वहाँ पे एसेसन रीजन स्टेटमेंट बहुत अच्छे से दिया है, बहुत ही एक्सप्लेन करके अच्छे से दिया है, तो वो बुक अच्छा है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना, 10-20 बार भी पढ़ लेना, जितना हो सके पढ़ना और एमसीक्यू करना। इसके कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस अच्छा जो है, एक तो है जूलॉजी का अ, समाप्ति मैम पीडब्ल्यू का, यूट्यूब में वन शॉट मिलती है, बहुत अच्छे से वन शॉट में एकदम अच्छे से, मतलब बैकलॉग क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। और बोटानी का जो है, मतलब मुझे तो वो बेस्ट लगते हैं, नॉट फॉर ओनली बैकलॉग क्लियर, लाइक चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के लिए या फिर बैकलॉग हो सब कुछ क्लियर करने के लिए उनका लेक्चर मुझे बेस्ट लगता है, मैं उनका लेक्चर ही देखती थी बहुत। वो है पीडब्ल्यू का ही रूपेश सर, उनका लेक्चर्स बहुत मतलब लेंदी है, 6 घंटा 4 घंटा, बट बहुत अच्छे से है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट उनसे ही पढ़ सकते हो, मैं तो डायरेक्ट उनसे ही पढ़ती, बायोलॉजी के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी, और वहाँ से ही नोट करती थी, प्लस एनसीईआरटी बुक्स पढ़ती, वो बहुत अच्छा है। एंड यू नो, मैं इतना ऑनलाइन रिसोर्सेज क्यों तुम लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग फेस करोगे ऐसे सिचुएशन जब तुम्हें कोई टॉपिक में डाउट आएगा, वो तुम डायरेक्ट टीचर को बोल नहीं पाओगे, या फिर बैकलॉग आएगा और तुम मतलब यूट्यूब में ढूंढ ढूंढ के बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत टीचर्स के, तो मैंने बहुत टीचर्स के देखे हैं, बहुत लेक्चर्स देखने के बाद मुझे समझ में आया कौन अच्छा है कौन किसमें अच्छा है, तो वो सब करने के बाद ही मतलब जो गुड क्वालिटी है वही मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तुम लोगों को टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये था बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़ना है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे मैं जा रही हूँ, वो है टेस्ट। तो टेस्ट देना है, 11th में भी देना है, 12th में भी देना है नीट के लिए। अब तुम लोग ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग में हो या फिर कोई भी बैच में हो, वहाँ तो टेस्ट लेंगे ही, प्लस तुम लोगों को एक ऑफलाइन टेस्ट खरीदना चाहिए, जो मैंने की थी एलन का, मैंने टेस्ट खरीद ली थी और मैं सेंटर में टेस्ट देने जाती थी। मैं आकाश एलन प्लस पीडब्ल्यू तीनों का टेस्ट ही बहुत देख के एनालिसिस करके फिर डिसाइड करके एलन का टेस्ट सीरीज मैंने खरीद ली थी, मुझे उसका ही ज़्यादा स्टैंडर्ड एंड बेस्ट लगा। तो तुम लोग भी एक टेस्ट खरीद लेना, क्योंकि जब तुम लोग टेस्ट दोगे तभी तुम्हें खुद का अपना एक लेवल समझ में आएगा और तुम कंपेयर कर पाओगे। वहाँ बहुत स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं तो सबका रिजल्ट सब आता है, तुम कंपटीशन कर पाओगे कि तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, कौन इम्प्रूव कर रहा है, तुम भी एक कंपटीशन में रहोगे और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, सब कुछ चीज़ें भी बेटर होते रहेगा। और 12th में तो टेस्ट मस्ट है। एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज है वो मैंने खरीदी थी और मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल लगा वो, उस सेंटर में जाके टेस्ट देना है, ओएमआर सीट में एकदम वो एग्जाम वाला फील जो है वो आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टेस्ट देना ही है। और एक चीज़ मैं बहुत टेस्ट मतलब खरीदी ली थी, घर में परचेज कर ली थी, बहुत सारे टेस्ट वो मैं घर में बैठ बैठ के भी दिए देती थी, घर में खुद ही एनालिसिस करती खुद ही करती थी, तो टेस्ट जरूरी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि 12th में 11th का रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि इसका दोनों टाइम में मैं बताऊंगी। एक है जिन लोगों का 11th ठीक ठाक था और एक है जिन लोगों का 11th अच्छा नहीं है और एकदम बर्बाद हो गया है, ऐसा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो तो मतलब ठीक ठाक ही है, तो तुम्हें क्या करना है, हफ्तों में 12th में हफ्तों में एक दिन रखना है 11th का रिविजन के लिए। तो नोट्स पढ़ना, प्लस जरूरी हो तो वन शॉट देखना, प्लस एनसीईआरटी जिसमें जरूरी हो पढ़ना और एमसीक्यू करना। ठीक है, अब बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ो और एमसीक्यू करो।
ठीक है, ऐसे हफ्तों में 1 दिन इनफ है। और सेकंड टाइप, जिन लोगों का 11th बर्बाद है, वो लोग क्या करें? देखो, बहुत लोगों का ही होता है कि 11th बर्बाद होके भी वो लोग अच्छा रैंक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं कि 11th बर्बाद हो गया मतलब नीट ही क्रैक नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत लोग क्रैक करते हैं। मेरी 11th तो 50% बर्बाद थी, 50% अच्छा था, 50% बर्बाद थी। तो मैंने भी बहुत हार्डवर्क करके, बहुत कुछ करके वो किया था। तो तुम लोगों को क्या करना है कि देखो, अगर तुम लोग दिन में 12 घंटे पढ़ते हो, तो तुम्हें वो डिवाइड कर लेना है। 4 घंटे मैं 11th के लिए दूंगी, बाकी 8 घंटा 12th के लिए दूंगी, या फिर 5 घंटे 11th के लिए, बाकी 7 घंटा 12th के लिए। तुम्हें एक अपने हिसाब से, जैसे तुम्हारे बैकलॉग्स है, जैसे तुम्हारी बर्बादी है, ऐसे तुम्हें करना होगा। और 12th को तो ज़्यादा टाइम देना ही होगा, क्योंकि बोर्ड्स भी है, नीट के साथ साथ बोर्ड्स भी है, तो ये करना होगा। और क्या करना होगा, 11th का तुम वन शॉट मत देखो। वन शॉट देख के नहीं, बर्बाद किया नहीं होगा। तुम्हें वन शॉट मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो तुम्हें डिटेल्स लेक्चर देखना होगा। तुम आइडर टेलीग्राम से देखो, या फिर तुम्हारे जो बैच में अगर टीचर्स रिविजन करा रहे हैं अच्छे से डिटेल में, तो वो तो बहुत अच्छा है। प्लस तुम ऑनलाइन में टेलीग्राम या यूट्यूब से देख सकते हो। प्लस वही तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल रिसोर्सेस यूज मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी 12th चल रहा है, उसके साथ 11 तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। तो तुम कोई एक रिसोर्सेस, आइदर कोचिंग सेंटर से, मॉड्यूल से क्वेश्चन पढ़ो, प्लस पीआईक्यू, उतना ही काफी है। उससे ज़्यादा तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। मिले तो अच्छा है, एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर भी कर लेना, अच्छा है, ठीक है? तो ऐसे करके आराम से हो जाएगा। बहुत सारा टेस्ट देना है 12th में, बहुत सारा। लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत सारा देना है। रोज एक टेस्ट दो, एनालिसिस करो और रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन। लास्ट में तुम्हें बहुत फास्ट रिवीजन करना होगा। रिवीजन में ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, बहुत फास्ट रिवीजन करना होगा। जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ के ही टेस्ट देना होगा, प्लस एनालिसिस करना होगा। ऐसे करके करना होगा। और लास्ट में मैं जो बताने वाली हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम तो रेगुलर स्कूल जाते हैं, तो हम लोग इतना टाइम कैसे मैनेज करें? ठीक है, तो देखो, 11th में हफ्तों में मैक्सिमम 3-4 दिन ही जाओ, 3 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा मत जाओ। 12th में तो मैं बोलूँगी और भी कम कर दो, और भी बहुत ज़्यादा कम कर दो। मतलब स्कूल अगर तुम ना जाओ तो और भी अच्छा है, कैसे भी मैनेज करो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं होता। अटेंडेंस के लिए ही सिर्फ जाओगे, तो जितना हो सके मैनेज करो। मैं तो हफ्तों में 12th में 1 दिन जाती थी। और क्योंकि मेरे टीचर्स भी सपोर्टिव थे स्कूल के, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था अटेंडेंस लेके। तो ऐसा ट्राई करो। मोबाइल में अगर कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया है, तो अभी डिलीट करो, क्योंकि उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तुम्हें लगेगा कि हैंडल कर लूँगी, बट बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ रखो। और यही था। अगर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ठीक है? लाइक, पढ़ाई इज़ लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना घंटे पढ़ रहे हो, क्या-क्या पढ़ रहे हो, ये सब है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज़ लाइक तुम किस स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, अरेंज कैसे कर रहे हो, कैसे टेस्ट दे रहे हो, कैसे तुम खुद को बेटर कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, ये सब है डायरेक्शन। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का तुम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सही रखो, बैलेंस रखो, तो तीनों का ही एक रिजल्टेंट मिलेगा, जो कि तुम्हें एक सही रिजल्टेंट मिलेगा, एंड तुम ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है? तो यही था। अगर कोई भी डाउट रहे, या फिर तुम्हें अगर नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहे, कोई भी डाउट रिलेटेड, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, एक डिटेल वीडियो, या फिर कैसे स्कूल के साथ मैनेज करना है, बोर्ड के साथ, सब कुछ अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
एंड कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड लाइक फिजिक्स नहीं हो रहा, बहुत हार्ड लग रहा है, कैसे हैंडल करें, सब कुछ बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। कोई भी डाउट रहे तो बोलना, ठीक है? थैंक यू।